Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से रिवीजन लेक्चर वीडियोस में। जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए हमने स्पेशली लॉन्च किया हुआ है आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, जिसमें हम साइंस एंड मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा रहे हैं। एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में रिवाइज करा दे, लगभग 20-25 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो रहा होगा। तो बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिए, रिवीजन के बहुत सारे चैप्टर्स के आने बाकी है और बहुत सारे चैप्टर्स के फिलहाल में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे और जिनके बाकी है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर से करें और अच्छे तरीके से एग्जाम लिख के आए। बाकी हमारे जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है पूरा एंटायर सिलेबस हमने पढ़ा रखा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप वहां से आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो वीडियो सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा हमारे वीडियोस। तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज फिर से एक और चैप्टर मैथ्स 1 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन ऑफ द डिमांडिंग चैप्टर, जो मुझे मैसेजेस काफी दिनों से आ रहे थे सर इस चैप्टर को भी रिवाइज करा दो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज मुझे लगते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आज मैं कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। चैप्टर देखा जाए तो टफ भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जांपल को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ लोगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, फिर उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कोई भी एग्जांपल हार्ड नहीं लगेगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप आराम से उसको सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज का वीडियो दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर 1 बाय 1 करते हैं। तो यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का रिड्यूस फॉर्म निकालना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, ये जो चीज दिख रहा है 72,60 रिड्यूस फॉर्म में बनाना है, एक दूसरे को अपॉन में लिख दो, 72/60 लिख दिया। फिर 72 के फैक्टर्स को ऊपर लिखो, 72 के फैक्टर्स नीचे 60 के फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैं हर बार बता चुका हूं, जैसे हम लोग HCF LCM निकालना सीखा था वैसे निकालो। तो 72 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, 1 आ गया, रुक जाना। मतलब फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आया किसके फैक्टर्स हो गए, 72 के। इसको मिटा दो, मतलब ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं, आप लोग साइड में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे 60 के फैक्टर्स निकालो। 60 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 30 हो गया, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 15। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब जब आप दोनों के फैक्टर्स एक दूसरे के नीचे लिख दोगे तो आपको देखना है कि कौन सा एक दूसरे से कैंसिल होता है। तो आप देखो, अगर ध्यान से ये 2 कैंसिल होगा 2 से, दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये 2 कैंसिल हुआ 2 से, ये 2 से कैंसिल। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, क्या बच रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, इज इक्वल टू ये 2 बच रहा है, 3 2 3 जा 6 और नीचे क्या बच रहा है 5, तो 6/5। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6:5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको जो पूछा था फाइंड द रिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का जो रेशियो आ रहा है रिड्यूस फॉर्म करके वो आ रहा है 6:5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से कैसे भी कितने बड़े भी एग्जांपल्स देने तो जिसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है आप निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन है, रिड्यूस फॉर्म निकालना है। अगेन ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, सबसे पहले देखो कभी भी अगर कुछ यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट सेम है क्या, अगर सेम नहीं तो सेम बनाओ। यहां पे आपको 5 लीटर दिया, यहां पे 2500 ml लिखा हुआ है। लीटर और ml में फर्क क्या होता है आपको पता ही है, 1 लीटर 1 लीटर जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 1000 मिलीलीटर, ये आप जानते होंगे। तो हम लोग 5 लीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 लीटर देखो, पहले जैसे मैंने बोला था रिड्यूस फॉर्म बनाने के लिए आपको एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ता है, तो आप क्या लिखोगे, 5 लीटर अपॉन 2500 ml लिखोगे। ठीक है, 5 लीटर को आप कैसे लिख सकते हो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मतलब 5 लीटर मतलब 5000 ml हो गया ये। ठीक है, 5000 ml हो गया, नीचे 2500 ml सेम टू सेम। ठीक है, अब आपका जो यूनिट है ml सेम हो गया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ml कैंसल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसल। 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 10 जा 30, सॉरी 50, 5 1 जा 5, डायरेक्ट कट हो जाएगा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, मतलब कितना आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 1। तो इसका रेशियो क्या आ गया रिड्यूस फॉर्म का 2:1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे, आपको 2 चीज दिया रहेगा, उसको रिड्यूस फॉर्म में बनाना है। ऐसा अगर आया नंबर वाला तो पहले तो भाई फैक्टर्स निकालो, जो कैंसलर कर दो, जो बच गया वो आपका आ जाएगा आंसर। और ऐसा अगर आया किसी यूनिट में दिया हुआ है तो देख लेना कि दोनों यूनिट सेम हो, अगर दोनों यूनिट सेम होगा तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको सेम बनाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। ठीक है ना, क्या करना है, ये जो परसेंटेज दिया है इसको रिड्यूस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले 75:100 है, तो 75/100 हो गया ये।
इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख देंगे और इसको हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में बनाना है। तो अगेन सेम वही रूल, ठीक है। अगर आप देखोगे 75 का रेशियो, अगर ये निकालोगे फैक्टर्स निकालोगे 75 का फैक्टर, देखो 5 के टेबल में जाएगा 5 1 जा 5, 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। तो मतलब क्या आ गया इसका, 75 का फैक्टर्स आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटाओ, ठीक है। अगला क्या है नंबर, नीचे 100, 100 को किस तरीके से लिख सकते हो आप, 100 को आप लिख सकते हो 5 के टेबल में अगर मैं डिवाइड करूं 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, नीचे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट भी कराऊंगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में हर एक एग्जांपल को कंसेप्ट के हिसाब से समझना है, हर एक प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को देखना है, तो हमारे इस चैप्टर का लेक्चर वीडियोस आप देख सकते हो। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे 9th स्टैंडर्ड चैप्टर मैथ्स 1 चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहां से देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से, स्पीड को बढ़ा के 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो। लेकिन ये तो रिवीजन लेक्चर है, इसमें आपको मिनिमम एग्जांपल्स ही कराऊंगा और आपको कंसेप्ट के हिसाब से रिवाइज कराऊंगा फटाफट तौर पे। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, 5 5 एक दूसरे से कैंसिल, ये 5 5 एक दूसरे को कैंसिल, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 3/4 यानी कि ये हो जाएगा 3:4। तो हमने इस परसेंटेज वाले को जो 75/100 75:100 है, इसको क्या बना दिया है, रिड्यूस फॉर्म में रेशियो के तौर पे बना दिया। तो ये आपका आ गया आंसर। वैसे ये परसेंटेज दिया हुआ है, कभी भी याद रखना कोई भी चीज परसेंटेज में दिया होता है तो उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। जैसे ऑब्वियसली ये 75 जो था ये ऑलरेडी हम लोग को रेशियो में करके दिया था इन्होंने, अपॉन 100 करके, यहां पे हमने किया। कभी भी परसेंट आया, परसेंट को रेशियो बनाना है तो सबसे पहले उस परसेंट को 6.25 को 100 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 100 से डिवाइड आपने किया तो आप एक और चीज कर सकते हो। अब मुझे ना इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक और स्टेप, 6.25 है अपॉन 100 है, मुझे ऊपर वाले का पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर किसके पास होते हैं, 2 जीरो। पॉइंट हटाने के लिए आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके पास 2 जीरो, तो 2 जीरो 100 के पास होते हैं। तो ऊपर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आपको 100 से करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 625, यानी 625 बन गया, इसका पॉइंट हट गया, 625 बन गया। नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ठीक है, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो कुछ कैंसिल करने के लिए। 625 किसके टेबल में जाता है, अगर आप फैक्टर निकालोगे, नहीं भी निकालोगे तो भी दिमाग चलता है। 625 जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 625 आता है, यानी 25 जा 25 जा, ये हम लोग का बेसिक सेंस है। 100 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये वाले 100 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो हमने दोनों को लिख दिया इस तरीके से। अब आप देखोगे ये 25 कैंसिल, ये 25 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है, ठीक है। नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 16 बच रहा है, तो आपका आंसर आ गया 1:16। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से कोई भी आपका परसेंटेज दिया रहेगा तो उसको आप रिड्यूस फॉर्म में बना सकते हो, बहुत इजी होता है, रिड्यूस फॉर्म रेशियो के फॉर्म में आप बना सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछेंगे इस चैप्टर में से तो आपको सॉल्व करके बताना है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट द रेशियो इन परसेंटेज। आपको इस बार रेशियो दिया हुआ है, आपको इस बार रेशियो दिया है, इसको आपको परसेंट बनाना है। हर बार क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आपको क्या दिया था, रेशियो ही दिया था, लेकिन ये आपको क्या दिया है, एज ए परसेंट दिया है। ये रेशियो भले ही दिख रहा है लेकिन ये एज ए परसेंट दिया और आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो आपने इसको रेशियो में ही बनाया। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है कि ये रेशियो है, इसको बनाना है परसेंट में। कैसे बनाना है, लेट करके, लेट 15:25 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज। मतलब हमने क्या माना कि ये जो 15:25 है वो क्या है, एक्स परसेंट है। तो 15:25 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 15/25 लिखते हैं। और कोई भी चीज परसेंट में होती है तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स परसेंट को कैसे लिखोगे आप, x/100 लिखोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1500 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय x इज 25x। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 1500 डिवाइड बाय 25, बराबर। किसके टेबल में जाएगा, 25 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 25 1 जा 25, 25 6 जा होता है, 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150 और एक 0, ये पूरा कट हो गया। मतलब आपका देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 60। ठीक है, x का जो वैल्यू आ गया 60, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द परसेंटेज, द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 60%। ये कितना आ गया, 60%। अभी भी परसेंट का फॉर्मूला मतलब सिंबल डाल के लिख देना, तो ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, है कि नहीं। वैसे देखो एक और चीज दिया हुआ है 7/16, इसको भी आप सेम लिखोगे। कैसे करोगे, लेट 7/16 इज इक्वल टू x%, तो आपका ये हो जाएगा देयरफॉर, ऐसे करोगे 7/16 तो दिया हुआ ही है, इज इक्वल टू x%, मतलब x/100।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 700, x मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16x। ठीक है, सॉल्व कर लो। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 700/16। ठीक है, डिवाइड कर लो, 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 1 जा 4, 30, 28, 20 जाएगा, 4 4 जा 16 होगा बराबर, और 4 1 जा 4, 30 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, मतलब 175/4, 4 4 जा 16 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 175/4। अब इसको आप डिवाइड कर लो साइड में, 175 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16 होता है, माइनस करोगे 1 बचा 15 हो गया, 4 3 जा 12, माइनस करोगे 3 बचा, पॉइंट डाल दोगे 0 बचेगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 2 बचा 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, मतलब 43.75। तो आपका आंसर कितना आ गया, 43.75 परसेंटेज का सिंबल डाल दो, ये आपका आ गया आंसर। तो आपका रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है वो क्या है, 43.75। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। करेक्ट है, क्लियर, समझ में आ रहा है कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं ऐसे। बस आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको ये चीज आता है तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी खतरनाक लेवल का आने तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलो इसका काम खत्म, इसको मिटा दो, ये आपका रफ वर्क था। चलो अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। देखो 2:5 है, छोटा मैंने लिखा है लेकिन आप समझ पाओगे, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेना। क्या बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर, मतलब एक लड़की है आभा और उसकी मदर है, उसका जो एज का रेशियो है वो 2:5 दिया हुआ है। तो आप लेट करके लिख सकते हो, लेट द रेशियो ऑफ आभा एंड हर मदर लेट द रेशियो ऑफ आभा एंड हर मदर एज इज 2:5 दिया है, तो हम कॉमन मल्टीपल x ले लेंगे, मतलब 2x रेशियो 5x ले लेंगे। ठीक है, हमने x ले लिया, मतलब यहां पे हमने लिया x इज ए कॉमन मल्टीपल, x इज ए कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने x के तौर पे कॉमन मल्टीपल ले लिया। तो हमारा इसके हिसाब से क्या बन गया कि द प्रेजेंट एज, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज जो होगा किसका, आभा का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और मदर का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, मदर का कितना हो गया, उसके अनुसार 5x। समझ में आई ये चीज, हमने कुछ नहीं किया, हमको क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का जो एज है आभा और उसकी मदर का 2:5 है, तो हमने कॉमन मल्टीपल x लिया हुआ है, तो 2:5 मतलब 2x आभा का होगा और 5x मदर का होगा। कंडीशन ये बोल रहा है एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, यानी जैसे आभा ने जन्म लिया होगा, जैसे वो दुनिया में आई होगी, पैदा हुई होगी, तो उसकी मॉम का यानी मदर का जो एज था उस टाइम पे 27 था। यानी कि कहीं ना कहीं जो बेटी है आभा और उसकी मदर है उसके बीच में गैप कितने हैं, कितने ईयर का गैप है, 27 साल का गैप है, क्योंकि जब वो पैदा हुई उसकी मदर का एज कितना था, 27 था। बहुत नॉर्मल सा चीजें हैं, हमको निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, यानी आभा एंड उसकी मदर का। बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करोगे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्लियरली बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भैया जो मदर है एज, मदर का एज 5x है बराबर, और आभा का जो एज है जो कि है 2x, इन दोनों का जो गैप है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 27 साल का है। इसको अगर हम सॉल्व करें 5x - 2x कितना होता है, 3x होता है, 3x इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 27/3, देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो x का वैल्यू 9 आ गया हमारे पास, लेकिन ये कोई आंसर नहीं है, ये मल्टीपल आया। ठीक है, तो इसके अनुसार जो आभा होगी, तो आभा का एज कितना हो जाएगा, आभा का एज कितना आएगा, कहां गया आभा, आभा का जो प्रेजेंट एज है वो 2x है बराबर, आभा का जो प्रेजेंट है 2x है, इसके अनुसार 2 × 9, तो देयरफॉर कितना आ गया वैल्यू उसका, 18 ईयर। तो आभा कितने साल की है अभी फिलहाल में, प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज कितना है, 18 साल की है। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही आभा की मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, आभास मदर प्रेजेंट एज कितना था उसका, हमने माना है 5x, तो 5 × 9, 9 5 कितना होता है 45, तो 45 ईयर की है उसकी मम्मी। ठीक है, यही पूछा था निकालने, निकाल लिया। कोई परेशानी हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ये स्पेस खाली पीली छोड़ा मैंने, इसी में आ गया आपका आंसर। देखो, तो हमने सिंपली क्या किया भैया, एक कंडीशन दे के रखा था कि भैया दोनों के बीच में जो 27 साल का गैप है उसका फायदा उठाया हमने, कंडीशन बनाया और सॉल्व किया। तो आभा का जो प्रेजेंट एज चल रहा है वो 18 साल की है, उसकी मम्मी है 45 ईयर की। समझ में आ गया, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछेंगे एज वाले, कंडीशंस बनाना सीखो देख के, एक बार कंडीशंस बन गया बस नॉर्मल कैलकुलेशन जैसा होता है वैसा करना है, आपका आंसर आ जाएगा क्लियर कट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस चीज के ऊपर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंपेयर द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है कंपेयर करने के लिए? कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो, कभी भी ऐसा कोई रेशियो आया इसको कंपेयर करने बोल रहा है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ नहीं, ठीक है। √5 मल्टीप्लाई बाय √7 करो, √5 मल्टीप्लाई बाय √7 करो, और एक बार ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ठीक है। तो √5 मल्टीप्लाई बाय √7 यानी कि ये √35 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 3 9 हो जाएगा, और 9 को आप कैसे लिख सकते हो? √81 लिख सकते हो, क्योंकि √81 का मतलब 9 होता है, करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, तो आप देखोगे ये √35 है, √81 है, बड़ा कौन है? √81 बड़ा है। √81 किसका आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का, मतलब ये वाले साइड का। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि देयरफॉर √5 अपॉन जो 3 है ये क्या होगा? ये नंबर जो है, मतलब इस साइड का जो वैल्यू है, देखो √5 मल्टीप्लाई बाय √7 किया ना इस साइड से, मतलब शुरुआत यहां से किया, तो ये वाला जो है मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय √7 का जो वैल्यू आया ये 35 आएगा, मतलब इस चीज का वैल्यू कितना आया? इस वाले साइड का आया √35 वैल्यू। और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया √81, 9 आया, लेकिन 9 का मतलब √81 होता है, मतलब इस साइड का वैल्यू बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, मतलब √5/3 क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू 3/√7 से, ठीक है। क्लियर? कंपेयर कर दिया, और ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। इस तरीके से हम लोग को ये चीज सॉल्व करना था, बिल्कुल आराम से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? समझ में आ गया है दोस्तों? ओके, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, मतलब हमको क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले मेरे पास पैरेललोग्राम का फिगर है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम है, सभी को पता है पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या है? एबीसीडी है, तो ए बी सी और ये डी, ये मेरा क्या है? पैरेललोग्राम है। इसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, यानी ये मेरा एंगल ए है और मेरा ये जो एंगल बी है, ऑफ दिस इज 5:4, यानी ये 5 होगा तो ये 4 होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं? लेट द कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये तो रेशियो में दिया है तो हमको मल्टीपल चाहिए, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हमने क्या मान लिया? एक्स। तो इसके अनुसार मेरा एंगल जो ए होगा, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो ए होगा, जो एंगल ए क्या है? एंगल ए का एंड एंगल बी का रेशियो 5:4 है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और एंगल बी हो जाएगा मेरा 4x, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा 5x हो गया, ये 4x हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? 5x 4x समझ में आ गया। हमको बोल रहा है एंगल बी निकालो। एंगल ए का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। एंगल बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, निकाल लेंगे यार, दोनों ही निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? हम एक कंडीशन जानते हैं, बताओ क्या? कभी भी कोई पैरेललोग्राम आया और उसके बाजू बाजू के दोनों साइड दिए होंगे, तो हमको पता है इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, हमको पता ही है। हम लिखेंगे यहां पे कि इन अ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम क्या होता है? एडजेसेंट साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब प्लस करके 180 आना, सप्लीमेंट्री, ठीक है। जगह कम पड़ रहा है, इस तरीके से लिखा मैंने, सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब मेरा एंगल ए को अगर एंगल बी के साथ मैं प्लस करूं तो एंगल टोटल वैल्यू आएगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, एंगल ए कितना है? 5x, एंगल बी कितना है? 4x इज इक्वल टू 180। 5x प्लस 4x होता है 9x इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर वैल्यू क्या आएगा हमारा? देयरफॉर क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 180/9, तो 9 1 9, 9 2 18 और ये 0 20। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 20। x का वैल्यू 20 आया मेरे पास, ठीक है। ध्यान से देखना, x का वैल्यू मेरे पास 20 आया, ठीक है। x का वैल्यू 20 आया, लेकिन हमको क्या पूछा है? फाइंड द एंगल b। एंगल b कितना है? एंगल b है मेरा 4x। एंगल b कितना है? 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय x, तो x कितना है? 20, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80। तो आपका आंसर आ गया 80। तो एंगल b का वैल्यू है 80 डिग्री, यहां पे डिग्री का सिंबल आ जाएगा। आपको a पूछा होगा तो 5x होता, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 20, आपका एंगल a 100 आ जाता। लेकिन पूछा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सॉल्व करना है, और आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? इफ a रेशियो b इज 3:1, तो a रेशियो b है 3:1, यानी कि a रेशियो b कितना है? 3:1 है, ठीक है, मान लिया मैंने। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार ये हो जाएगा कि a/b जो है वो है 3/1। दूसरा चीज क्या बोल रहा है इसमें? दूसरा चीज क्या बोल रहा है उसी के नीचे ले लेता हूं, चलो ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब दूसरा चीज करेंगे, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। a रेशियो b इज इक्वल टू 3:1, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a हो जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय b इज 3b, a इज इक्वल टू 3b, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा चीज इसी में पूछा है, दिया हुआ है कि बी रेशियो सी इज 5:1। बी रेशियो सी जो है वो कितना है 5:1, 5:1। तो इसके अनुसार भी क्या हो जाएगा कि b बाय सी इज इक्वल टू 5/1। तो देयरफॉर b मल्टीप्लाई बाय 1 इज b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 मल्टीप्लाई बाय सी इज 5c। तो b इज इक्वल टू 5c, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे एक लाइन हम खींच देते हैं पार्टीशन करने के लिए, ताकि स्पेस को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अभी क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू 5c हो गया और इधर a इज इक्वल टू 3b हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखो ये a इज इक्वल टू 3b है, तो यहां पे जो b है ये b का वैल्यू 5c उठा के इसमें डाल सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने b का वैल्यू उठा के 1 में डाला, तो a क्या है यहां पे, a इज इक्वल टू 3b है। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है 3b। तो 3 मल्टीप्लाई बाय b कितना है, b कितना है 5c। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5c यानी कि कितना हो जाएगा 15c हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है 15c। ठीक है, यहां पे लिखो a इज इक्वल टू 15c। नया वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 15c आया। ठीक है, a इज इक्वल टू 15c मुझे पता है। अब मुझे निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब अपॉन 15b²c। तो हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें वैल्यू किसका चाहिए, a क्यूब अपॉन 15b²c, बराबर, इसका वैल्यू चाहिए। तो a क्यूब क्या है यहां पे, अगर आप देखोगे तो a क्यूब क्या है, a मतलब 15 है, तो 15c का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 15b²। तो b किधर है, b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b इज इक्वल टू कितना है 5c है। तो b का वैल्यू है 5c मल्टीप्लाई बाय c का तो वैल्यू c ही रहेगा। ठीक है, c का तो वैल्यू जो है वो c ही रहने वाला है। अब देखो क्या आ रहा है, अगर आप ये सभी को मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या आ रहा है 15c का क्यूब यानी 15c मल्टीप्लाई बाय 15c मल्टीप्लाई बाय 15c, ये होता है 15 का c का क्यूब, और नीचे है 15 मल्टीप्लाई बाय 5c मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है ना, बराबर 5c का स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, देखो स्क्वायर है ना b², तो ये हो जाएगा 15, तो वैसी का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5c का स्क्वायर यानी 5c मल्टीप्लाई बाय 5c मल्टीप्लाई बाय यहां पे अकेला एक c। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो ये 15 कैंसिल, बराबर 15 के साथ 15 कैंसिल। ठीक है, यहां पे एक सी नहीं लिखा क्या मैंने, 15c यहां पे भी आएगा ना, हाँ बराबर। अब 5c 1 जा 5c 5c 3 जा 15 हो गया, 5c 1 जा 5c 5c 3 जा 15 हो गया। यहां पे नीचे अकेला c बच रहा है, जो कि ये c के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच रहा है, देखो बहुत किचपिच हो गया, यहाँ पे बहुत ही किचपिच हो गया, दिख रहा है आपको, ऊपर ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, इधर 3 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, नीचे कुछ बच रहा है क्या, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, जो कि है 9। तो आपका आंसर एक्चुअल में आ रहा है 9, किसका, a क्यूब अपॉन 15, a क्यूब अपॉन 15b²c का जो वैल्यू आ रहा है 9 आ रहा है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो a क्यूब अपॉन 15b²c, ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है ये परफेक्टली आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ एक और चीज, इस पूरे का क्यूब है ना, इस पूरे का क्यूब, a क्यूब अपॉन 15b²c इस पूरे का क्यूब है। देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहां पे इस चीज का भी क्यूब है, मैंने लिखा नहीं यहां पे, तो इस चीज का भी क्यूब है, मतलब आपका जो पूरा वैल्यू है ना ये पूरा इसका क्यूब आ जाएगा, यानी इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शंस चल रहे हैं, तो थोड़े से बैकग्राउंड में आपको इलेक्शन से प्रचार के थोड़ा साउंड सुनाई देंगे, तो प्लीज इग्नोर मार देना। ये देखो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये 3/3 का क्यूब हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 729। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट, क्लियर। अब ये हो गया हमारा आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है, और हमने बिंदास इस चीज को जो दोस्तों सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया और बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जरूर से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ले लीजिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाएं, इसको सेव कर लेते हैं तब तक हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो मैं अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितना यहां पे हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको काबिल बनाए। हम आपको चाहते हैं कि यार आपके एग्जाम्स में, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, आप अच्छे मार्क्स निकालो। लेकिन
हम कितना भी यहां मेहनत कर ले, कितना भी वीडियो प्रोड्यूस कर ले, अब तक मैं 4 से 5,000 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, ये पिछले 3-3.5 साल में डेली आके 4-4 5-5 वीडियो हम बनाते थे, आप जानते होंगे। इतना मेहनत मैंने इसीलिए किया ताकि यार आप सभी एक अच्छे पोजीशन में पहुंचे। बहुत सारे बच्चे पास आउट होकर शायद अभी तक इंजीनियरिंग वगैरह तक पहुंच गए जब हमने लॉकडाउन में इस जर्नी को स्टार्ट किया था। तो लेकिन अगेन वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम यहां से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपने एंड से अगर मेहनत नहीं करोगे तो शायद कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगेन मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि मेहनत अपने एंड से डबल करना, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं यहां पे उससे ज्यादा मेहनत आप लोग करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, क्या बोल रहा है कि a बाई बी का वैल्यू 7/3 है, हमको बोल रहा है फाइंड 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी देखो 5a प्लस 3b है, मतलब समथिंग प्लस हो रहा है और नीचे समथिंग माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपोनेंडो डिविडेंडो एक ऐसा फॉर्मूला हमने आपको पूरा इस चैप्टर में पढ़ाया था, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, फिर एक कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जो दिया है लिख दो a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। अब आपको फाइंड क्या करने बोला है, उसके हिसाब से आपको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। फाइंड बोला है 5a प्लस 3b, मतलब a के साथ आपको 5 चाहिए और b के साथ आपको 3 चाहिए, मतलब ऊपर 5 और नीचे 3। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ऊपर 5 नीचे 3, मतलब 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई 5/3 बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, a बाय बी मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू, ये 7/3 था, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3 के साथ, करेक्ट हो गया। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई बाय a इज 5a, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखना, अब इस चीज को ध्यान से देखना, देखो 5a हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5a अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3b इज इक्वल टू 7 5 35 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अब आप यहां पे क्या लगाओगे, आपको क्या चाहिए, 5a प्लस 3b चाहिए, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से प्लस करना पड़ेगा और आपको नीचे चाहिए ऊपर वाले को माइनस करना, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। तो यहां पे आप अप्लाई करो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो स्पेलिंग क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे होता क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो से, अगेन मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर वाला नीचे वाले से प्लस होता है, तो 5a प्लस 3b और एक बार 5a माइनस 3b उसके नीचे, मतलब ऊपर वाला एक बार नीचे वाले को प्लस करके ऊपर बनेगा, फिर एक बार ऊपर वाला नीचे वाले को माइनस करके बनेगा। तो सेम उसी प्रकार यहां पे भी 35 प्लस 9 एक बार होगा और एक बार 35 माइनस 9 होगा। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 35 प्लस 9 कितना होता है, 44 होता है, अपॉन 35 माइनस 9 कितना होता है, 35 माइनस 9 26 होता है, गेस बराबर 26 होता है, 44 अपॉन 26 होता है, बराबर 44 अपॉन 26। ये और डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड हो सकता है, तो देयरफॉर 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू, अब बताओ ये और डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल में, देखो 2 के टेबल में और डिवाइड हो सकता है ना, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 2 जा 4 मतलब 2 22 जा 44 और 2 13 जा 26 मतलब 22 अपॉन 13। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 22 अपॉन 13। और छोटा हो सकता है क्या, देखो और रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। क्लियर, तो आपको अगर a बाई बी का वैल्यू पता है तो आप कैसे भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इसमें तो डायरेक्ट a बाई बी का वैल्यू 7/3 बोल के रखा हुआ था, तो हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का वैल्यू 47/7 दे रखा है, हमें बोल रहा है फाइंड करो ये। अब ये दिखने में खतरनाक है, मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, लेकिन करना क्या है, अगेन आपको समथिंग फाइंड करना जैसे इसको फाइंड करना था, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमको a बाई बी का वैल्यू चाहिए, जो कि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन इसमें a बाई बी का कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर वैल्यू नहीं दिया तो सबसे पहले हमें a बाई बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस चीज को अगर आप देखोगे, ये जो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इस वाले में कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा जो हमें कैंसल आउट करके हमें a बाई बी का वैल्यू दे दे। तो कैंसल आउट करना है मतलब ये वाला अगर इससे प्लस हो जाए तो कैंसल हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट यहां पे अगर मैं डिविडेंडो लगा दूं, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, माइनस करके डिवाइड बाय नीचे वाला ही रहेगा। तो ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पे हम लोग लगाएंगे डिविडेंडो, करेक्ट। सबसे पहले यहां पे हम लोग लगा सकते हैं डिविडेंडो, या तो आप सिंपल सी बात है आप कंपोनेंडो लगा दो, डिविडेंडो दोनों लगा सकते हो। तो 15a स्क्वायर यहां पे मैं क्या लगाता हूं, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो जगह कम है तो हो सकता है कि कम पड़े, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे,
हम लोग नया पेज ले लेंगे लेकिन सॉल्व करके छोड़ेंगे इसको। तो भाई कंपोनेंट डिविडेंडो मतलब एक बार ऊपर वाला नीचे वाले से प्लस होगा, तो ऊपर वाला नीचे वाले से प्लस करो 15a² माइनस 4b², और एक बार माइनस करो तो 15a² प्लस 4b² माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 15a², और ये जो माइनस है माइनस होने की वजह से ये माइनस प्लस होके 4b² हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर वाला एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, बराबर। इस प्रकार से सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भैया? देखो देखो, थकान हो गया मेरे को बोल बोल के कंटिन्यूस। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 15a² प्लस 15a² कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30a² हो जाएगा, और ये 4b² प्लस है, ये माइनस 4b², ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? अकेला 30a² बचा। नीचे ये 15 पॉजिटिव a² है, ये माइनस 15a² है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल बच गया। क्या बचा? 4b² प्लस 4b² यानी 8b² बचा, इज इक्वल टू 47 प्लस 7 ये होता है 54, नीचे हो जाएगा 47 माइनस 7 यानी कि 40। दिख रहा है आपको? क्लियर? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए a²/b² यानी कि a/b का वैल्यू मुझे चाहिए, मेरे को कैसे भी चाहिए। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे को बस a/b का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने पार्टीशन कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस चीज को ध्यान से देखो, क्या कर सकता हूं मैं? 30a² को मैं कैसे लिख सकता हूं? 30 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है। ठीक है, 30 का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मुझे सिर्फ a²/b² का वैल्यू चाहिए, मतलब ये 30/8 से मुझे क्या है? मतलब नहीं है। ठीक है, ये 30/8 से मुझे मतलब नहीं है, तो आप ये तो इसको यहीं पे रिड्यूस कर सकते हो, या तो इस 30/8 को मैं उधर भेज देता हूं, तो अकेला यहां पे a²/b² बचेगा, इज इक्वल टू ये तो 54/40 तो था ही मेरे पास, लेकिन ये 30/8 जो था उसको अगर मैं 54/40 के पास भेज दूंगा तो 30/8 बन जाएगा, 8/30 उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो a²/b² का वैल्यू क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? देखो 54 मल्टीप्लाई बाय 8, देखो कुछ कैंसिल वेंसल हो रहा है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, बराबर। और यहां पे कुछ हो रहा है क्या कैंसिल? 3 के टेबल में जाएगा, 10 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 3 10 जा 30 और 3 18 जा 54। क्या बच रहा है? 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18, नीचे क्या बच रहा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 15, 18/50 बच रहा है। a² का क्या आ रहा है? 18/50 वैल्यू आ रहा है, तो a²/b² 18/50। इसको और छोटा बना सकते हैं, 2 के टेबल में 2 9 जा 18, 2 25 जा ये, तो हमारा a²/b² इज 9/25। तो a/b का वैल्यू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू √9 9/25। ठीक है, तो देयरफॉर a/b विल बी इक्वल टू व्हाट? 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5। तो a/b का वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल दिया। बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली a/b का वैल्यू हमने निकाल दिया। तो देखो, ये वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी a/b का वैल्यू दे रखा था, जो कि हमारे लिए इजी होता है फिर निकालना। फिर बाकी कुछ भी फाइंड करने बोलते हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे a/b दिया ही नहीं था, तो इसको उठा के हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, इतना सारा सॉल्व किया, तब जाके मुझे a/b का वैल्यू मिल गया। अब a/b का वैल्यू मेरे पास 3/5 है। ठीक है, अब यहां पे जैसा हमने सॉल्व किया बस उसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना क्या है? देखो ध्यान से, हमको निकालना है 7a - 3b 7a + 3b। ठीक है, 7a - 3b 7a + 3b, मतलब यहां पे 7 चाहिए a के साथ और b के साथ 3 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 7/3 बोथ साइड। हमने क्या किया? दोनों साइड 7/3 मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे 7/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/b मल्टीप्लाई बाय 7/3 बीच में इक्वल, ये 3/5 पहले से ही था और 7/3 उसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। 7/3 इसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो अभी बोलते बोलते मेरा गला थोड़ा सा फिर से तो सॉरी, ज्यादा बोल देता हूं तो कभी कभी दिक्कत होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय a 7a, 3 मल्टीप्लाई बाय b इज 3b इज इक्वल टू 7 3 जा 20। देखो 3 3 कैंसिल भी हो सकता है, अगर कैंसिल करना है तो ठीक है, नहीं कैंसिल करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग। तो ये 3 3 कैंसिल कर दो, 7/5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 7/5 बच गया, क्यों? ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, यहां तक समझा? अब यहां पे अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, ठीक है, यहां पे मैं लगा दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं लगा दूं, क्या हो जाएगा? 7a एक बार प्लस हो जाएगा 3b के साथ, और एक बार 7a माइनस हो जाएगा 3b के साथ। ये एक बार 7 के साथ 5 के साथ प्लस हो जाएगा, एक बार 7 5 के साथ माइनस हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 2। ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, 6 अपॉन 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 अपॉन 1, ये 1 आ गया। अब मुझे एक्चुअल में चाहिए 7a माइनस 3b ऊपर, तो मैं लगा दूंगा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा करना, तो मैं लगा दूंगा यहां पे इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो लगा दो, इन्वर्टेंडो लग जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 3b ऊपर अपॉन ये 7a प्लस 3b नीचे, और ये 6 अपॉन 1 हो जाएगा 1 अपॉन 6। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ये रहा मेरा फाइनल आंसर, यानी 7a माइनस 3b प्लस अपॉन 7a प्लस 3b जो कि आ गया 1 अपॉन 6। अगर रेशियो आपको पूछेगा तो ये 1:6 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व कर दिया। अब मैं थक गया हूं बोलते बोलते, कितना बेहतरीन ये एग्जांपल था, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना मस्त तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, आप लोग को अगला एग्जांपल कराया जाए फटाफट से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर आप ध्यान दोगे ये एग्जांपल को क्या बोल रहा है, 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले जो चीज दिया है लिख दो, 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। m वाले को साथ में ले लो, तो ये 3m है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3m इज इक्वल टू, ये 4n इधर अकेला था, ये माइनस n उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 4n प्लस n हो जाएगा 5n। तो देयरफॉर आपका m अपॉन n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5 अपॉन 2। तो यहां से हमने एक रेशियो निकाल दिया जो कि m अपॉन n का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 2। लेकिन जैसे यहां पे आपको क्लियर कट देख भी पा रहे होंगे आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे मैं फिर से आपको बताता हूं, हमको एक्चुअल में क्या करना है, हमको निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको m अपॉन n हमने निकालना था, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने m अपॉन n निकाल दिया। अब आप यहां पे इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, अगर आप इसको करोगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। ठीक है, ये आपने क्या किया, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर निकाल दिया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर निकाल, तभी तो ये ऐड होगा और माइनस होगा। अब इसमें हम लगा सकते हैं हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहां पे इस्तेमाल करो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये m स्क्वायर नीचे वाले के साथ एक बार प्लस हो जाएगा, नीचे एक बार m स्क्वायर माइनस हो जाएगा n स्क्वायर के साथ। सेम यहां पे भी 25 प्लस एक बार 4 होगा, यहां पे 25 माइनस 4 होगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ, 25 प्लस 4 कितना होता है दोस्तों, 29 होता है। ठीक है, अपॉन 25 माइनस 4 होता है 21। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू आ गया यही। यहां पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और डिवाइड नहीं हो सकता, दिस इज योर आंसर, इसकी जरूरत ही नहीं, ये वाले चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमने हमारा आंसर बड़े आराम से बिना कुछ मेहनत के निकाल दिया, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो कि भाई क्वेश्चन में जो पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो हमको क्या चाहिए, ऐसा वैल्यू जो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर निकाल के दे, तब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। और हमने यहां पे हमारा कंसेप्ट लगा दिया, और आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ जाए, एक आखिरी एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, इसको भी हम लोग फटाफट से करा लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या यार बहुत बोल के, कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत हो रही है यार। अगर आपको पसंद आ रहा होगा हमारा मेहनत, तो प्लीज अच्छा पॉजिटिव कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार, उसमें मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इसको करा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो ये वाले मीन प्रोपोर्शनल वाले, क्या बोल रहा है कि 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स क्या है, इज मीन प्रोपोर्शनल। क्या होता है ये, इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ किसका किसका, दोनों चीज का मीन प्रोपोर्शनल है। एक है 23 माइनस एक्स का, 23 माइनस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल है, एंड 19 माइनस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये 23 माइनस एक्स रेशियो बन जाएगा 28 माइनस एक्स का, जो कि बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स के साथ। याद है हमारा फंडा, कौन सा फंडा, प्रॉपर्टी ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। और आपने नहीं देखा लेक्चर वीडियोस, तो अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर का देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ये तो हमने लगभग यार कितना चल रहा है, लगभग 40 मिनट होने वाला है। तो ये यहां पे हम आपको रिवीजन करा रहे हैं हर एक टाइप के एग्जांपल्स का। लेकिन आप जितना एग्जांपल्स आप देखोगे, जितना एग्जांपल आप खुद सॉल्व करोगे, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके लिए आपको हमारे लेक्चर वीडियो जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है इस चैप्टर का, वो देखना पड़ेगा। तो ये 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स। अब इनको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, घास घूस जो भी क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व करना है आप लोग को, और उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 19 माइनस एक्स के साथ, इज इक्वल टू ये वाला इसके साथ हो जाएगा 28 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस एक्स।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से, जो वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं। क्लियर है, निकाले दोस्तों, क्या करें, निकाले कि नहीं निकाले? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो, या तो हम एक और तरीका जानते हैं, देखो ऐसे भी आंसर आएगा नो डाउट, लेकिन वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इससे अच्छा आप क्या लगाओ, यहां पे डिविडेंडो लगा दो, बाय डिविडेंडो, यहां पे आप डिविडेंडो लगा दो। डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब क्या होता है, ये प्लस ये, सॉरी ये माइनस ये अपॉन दिस, यानी ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स माइनस दिस वैल्यू, जो कि 28 माइनस एक्स है, तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस ये, मतलब 28 माइनस एक्स माइनस ये 19 माइनस अंदर हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस के वजह से अंदर प्लस हो जाता है ना, अपॉन 19 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे को कैंसिल, 23 माइनस 28 कितना बच रहा है, 23 में से 28 गया तो माइनस 5 बचेगा, नीचे आपका आएगा 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 28 माइनस 19 बचेगा 9 अपॉन 19 माइनस एक्स। इस प्रकार से कुछ आ रहा है इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा एक वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सॉल्व करें, चलो देखते हैं वैल्यू आ रहा है क्या, इसको थोड़ा सा और साइड में लिखता हूं मैं, यहां पे थक गया यार बोल बोल के। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई में 19 फाइजा कितना होता है, 19 फाइजा कितना होता है यार, भूल गया मैं भी, 19 फाइजा 95 बराबर, 19 फाइजा 95, तो 19 मल्टीप्लाई में -5 माइनस 95, फिर -5 मल्टीप्लाई में माइनस एक्स इज नथिंग बट प्लस एक्स इज इक्वल टू बीच में है 9 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 8 72, 7 कैरी, 9 2 18 और 7 25, 252 आएगा, यानी 252 और 9 मल्टीप्लाई माइनस एक्स इज माइनस 9x, एक्स वाले को साथ में रखो, तो ये x इधर है, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस 9x हो गया, इज इक्वल टू ये 252 इधर है, ये माइनस 95 इधर आएगा तो प्लस 95 हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो बस सॉल्व करना और कुछ नहीं, करते जाओ सिंप्लीफिकेशन, x प्लस 9x इज नथिंग बट 10x इज इक्वल टू 252 बराबर प्लस 95 कितना होता है भाई, प्लस करके देख लो साइड में, 252 प्लस 95, 5 2 7 9 5 14, 1 कैरी 3 347, तो 347 अपॉन सॉरी 347, 10x इज इक्वल टू 347, तो therefore x विल बी इक्वल टू 347 अपॉन 10 आ रहा है, तो डिवाइड अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा 34.7। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, या तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको वैल्यू ऑफ x निकालना था जो कि आपका आ गया, ठीक है, 347 अपॉन x, ठीक है, क्लियर है। 5x प्लस कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ है, देखो 19 5 95, हाँ ये प्लस 5x है, देखो ये 5x आएगा, 9 5 14 होता है, देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका पूरा मार्क्स खराब कर सकती है। 5x प्लस 9x होता है 14x, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा था गलती से, 14x है, ठीक है, तो ये आपका आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा 347 अपॉन 14, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, यही हमारा आंसर है। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में मत निकालो, ये छोड़ दो, दिस इज द गिवन आंसर। तो 347 अपॉन 14 इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर को यार बेहतरीन तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आप देख सकते हो, लगभग पौने घंटे से बोले जा रहा हूं और बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दिया मैंने, क्लियर। अब मैं भी थक चुका हूं, ऑलरेडी सुबह से बहुत लेक्चर बना चुका हूं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को, इस रिवीजन वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये जो वीडियो मैंने रिवीजन क्रैश कोर्स के तौर पे बनाई आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जरूर से कमेंट करके बताओ, और जरूर से अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि यार जो मेहनत हम कर रहे हैं ना वो सही हाथों तक पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंचेगी तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज शेयर टू ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, सबको आग की तरह फैला दो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।